गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मिरेकल माइंड इंग्लिश में आपका स्वागत है। हम इंजॉय कर रहे हैं हमारा सेशन 10 का डोज लगेगा रोज़, और यह हमारे 10 का डोज लगेगा रोज़ का नेक्स्ट सेशन है। एक बार फिर से हम इस सेशन में भी 10 नए वोकैब लेंगे और उनका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि उनके कैटेगरी क्या है, उनके सिनोनिम्स क्या हैं, इनका हिंदी मीनिंग क्या है और हम उन्हें सेंटेंस में किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सेशन की तरफ और लेते हैं आज का पहला वोकैब। और हमारा आज का पहला वोकैब है एक्सटेंट, EXTANT। एक्सटेंट इज अ नाउन, एक्सटेंट एक नाउन होता है एंड इट्स मीनिंग इज इन एग्जिस्टेंस। हिंदी में कहते हैं वर्तमान में या मौजूदा। जब कोई भी चीज़ वर्तमान में होती है, कोई भी सिचुएशन वर्तमान की होती है, तो वहाँ पे यूज किया जाता है एक्सटेंट, इन एग्जिस्टेंस। हिंदी में कहते हैं वर्तमान में या मौजूदा। इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे अवेलेबल, या आप कहेंगे सर्वाइविंग, या आप कहेंगे करंट। सो अवेलेबल, सर्वाइविंग और करंट इसके सिनोनिम हो जाएंगे। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। द ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट इज़ नो लॉन्गर एक्सटेंट। जो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब है हाथ से लिखी गई, किसी ऑथर के द्वारा लिखे गए किसी वर्क की जो प्रति होती है उसे बोलते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है हाथ से लिखा हुआ। सो द ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट, जो असली हाथ से लिखी हुई स्क्रिप्ट है, इज़ नो लॉन्गर एक्सटेंट। वो अब एक्सटेंट मीन्स वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला वोकैब और हमारा अगला वोकैब है इविक्शन, EVICTION। इविक्शन, इविक्शन इज अ नाउन। इविक्शन भी एक नाउन होता है एंड इट्स मीनिंग इज द एक्शन ऑफ एक्सपेलिंग समवन। एक्सपेल का मतलब होता है बेदखल कर देना, निकाल देना। सो द एक्शन ऑफ एक्सपेलिंग समवन, किसी को बाहर निकालने का जो एक्शन होता है उसे कहते हैं इविक्शन। हिंदी में कहेंगे निष्कासन, या आप कहेंगे बेदखली। जब किसी व्यक्ति को किसी ऑर्गेनाइजेशन से, या किसी स्टूडेंट को क्लास से, या किसी राज्य के यहाँ से किसी को अपने साम्राज्य से बेदखल कर दिया जाता है, प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाता है, तो वहाँ पे यूज किया जाता है इविक्शन। सो हम इसके सिनोनिम समझेंगे। इसके सिनोनिम हो जाएंगे रिमूवल, या आप कहेंगे एक्सपल्सन, या आप कहेंगे इजेक्टमेंट। सो इजेक्ट से बन गया इजेक्टमेंट, एक्सपल्सन इसका सिनोनिम हो गया और रिमूवल इसका सिनोनिम हो गया। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। ही रिसीव्ड एन इविक्शन नोटिस टुडे। ही रिसीव्ड, उसने प्राप्त की, एन इविक्शन नोटिस, एक निष्कासन की नोटिस टुडे, आज उसने निष्कासन की नोटिस रिसीव की, प्राप्त की। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब और हमारा अगला वोकैब है एक्सटेसी, ECSTASY। एक्सटेसी, द राइट प्रोनाउंसिएशन इज एक्सटेसी। सो एक्सटेसी इज अ नाउन, यह एक नाउन होता है एंड इट्स मीनिंग इज एन ओवरवेलमिंग फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस। सो ओवरवेलमिंग मीन्स अति, बहुत ज़्यादा, फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस, बहुत महान प्रसन्नता की। सो बहुत महान प्रसन्नता की, महान जो खुशी होती है उसके लिए यूज किया जाता है एक्सटेसी मीन्स अति आनंद। हिंदी में बोलते हैं परमानंद, या आप कहेंगे मंगल। सो हिंदी हो जाएगा परमानंद या मंगल। एक्सटेसी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। सो इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे जॉय, ब्लिस या जील। सो जॉय, ब्लिस और जील इसका सिनोनिम हो जाएगा। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। ऑन हियरिंग ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, ऑन हियरिंग ऑफ हिज अपॉइंटमेंट द फैमिली वॉज इन एक्सटेसी। सो उसके अपॉइंटमेंट की खबर सुन करके द फैमिली वॉज इन एक्सटेसी, पूरे परिवार में परमानंद छा गया। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब और हमारा अगला वोकैब है डेरेलिक्शन, DERELICTION। डेरेलिक्शन, डेरेलिक्शन इज अ नाउन। डेरेलिक्शन एक नाउन होता है एंड इट्स मीनिंग इज द स्टेट ऑफ हैविंग बीन अबंडन्ड। अबंडन मीन्स होता है त्याग देना। अबंडन मीन्स होता है त्याग देना, किसी भी चीज़ को छोड़ देना, तो वहाँ पे कहलाता है वर्ब यूज होता है अबंडन। अबंडन मीन्स त्याग करना। तो द स्टेट ऑफ हैविंग बीन अबंडन मीन्स किसी चीज़ को त्याग देने की जब स्थिति होती है वहाँ पे यूज किया जाता है डेरेलिक्शन। और ये जो वर्ड डेरेलिक्शन है वो उसका यूज किया जाता है जब कोई अपनी ड्यूटी को त्याग कर देता है, मीन्स अपने कर्तव्य को त्याग देता है, जो उसका काम है वह नहीं करता है, उस केस में डेरेलिक्शन वर्ड का यूज किया जाता है। सो हिंदी में कहेंगे कर्तव्य का त्याग, या आप कहेंगे त्याग। सो खाली त्याग भी हो सकता है और कर्तव्य का त्याग भी
इसके लिए यूज किया जाता है। सो इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे डिलैपिडेशन, या आप कहेंगे डिजेक्शन, या हो जाएगा फॉरसेकिंग। सो डिलैपिडेशन, डिजेक्शन एंड फॉरसेकिंग इसका सिनोनिम हो जाएगा। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। द ऑफिसर वॉज फॉर्मली चार्ज्ड विद डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी। द ऑफिसर वॉज फॉर्मली चार्ज्ड, ऑफिसर पर फॉर्मली चार्ज लगाया गया, चार्ज किया गया विद डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी, कि उसने अपनी ड्यूटी का त्याग किया है। सो ऑफिसर पर ड्यूटी त्याग करने के लिए चार्ज लगाया गया। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है एक्सऑर्बिटेंट, EXORBITANT। एक्सऑर्बिटेंट, एक्सऑर्बिटेंट इज अ नाउन, ये एक नाउन होता है, एंड इट्स मीनिंग इज अनरीजनेबली हाई एंड स्पेशली यूज फॉर प्राइस और चार्जेज। अनरीजनेबली मीन्स बिना कारण के ही ज़्यादा हो जाना, हाई हो जाना, वो भी प्राइस या चार्ज, किसी सर्विस का चार्ज या किसी चीज़ का जब मूल्य बढ़ जाता है वहाँ पे यूज किया जाता है एक्सऑर्बिटेंट। सो हिंदी में कहेंगे अत्यधिक, आप कह सकते हैं हद से ज़्यादा, या आप कहेंगे बेशुमार। सो अत्यधिक, हद से ज़्यादा, बेशुमार इसका हिंदी हो जाएगा। इसके इंग्लिश सिनोनिम हो जाएंगे एक्सेसिव, या आप बोलेंगे स्काई हाई, या एक्सीडिंग। सो एक्सीडिंग, स्काई हाई एंड एक्सेसिव इसका सिनोनिम हो जाएगा। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू बाई कमोडिटीज़ बिकॉज ऑफ एक्सऑर्बिटेंट रेट्स। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल हो गया है, टू बाई कमोडिटीज़। सो कमोडिटी का मतलब होता है रोज़मर्रा की आवश्यकता की चीज़ें। तो रोज़मर्रा के आवश्यकता की जो चीज़ें हो गई हैं उनको भी खरीदना मुश्किल है एक्सऑर्बिटेंट रेट, उनके अत्यधिक मूल्य की वजह से। सो बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है होलसम, WHOLESOME, होलसम। होलसम इज एन एडजेक्टिव, यह एक एडजेक्टिव होता है, एंड इट्स मीनिंग इज न्यूट्रिशियस, या आप कहेंगे हेल्दी, न्यूट्रिशियस या हेल्दी। सो होलसम मीन्स न्यूट्रिशियस या हेल्दी, हिंदी में कहते हैं पौष्टिक। ऐसा स्पेशली यूज फॉर द फूड, ज़्यादातर इसका यूज जो है वो खाने के केस में होता है, जब हमारा खाना न्यूट्रिशियस है, जिसमें हर तरीके के न्यूट्रिशन है, या खाना जो है वो हेल्दी है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे यूज किया जाता है होलसम मीन्स पौष्टिक। सो इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे नर्सिंग, या आप कहेंगे सूटेबल। सो नर्सिंग और सूटेबल इसके सिनोनिम हो जाएंगे। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। मैनी पीपल आर नॉट गेटिंग अ होलसम डाइट डेली। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पौष्टिक डाइट नहीं मिल पाती है रोज़। सो पौष्टिक आहार बहुत से लोगों को रोज़ नहीं मिल पाता है। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है इमानेट, EMANATE। इमानेट इज अ वर्ब, इमानेट एक वर्ब होता है, एंड इट्स मीनिंग इज टू प्रोड्यूस अ स्मेल, लाइट और टू शो अ पर्टिकुलर क्वालिटी। प्रोड्यूस मीन्स उत्पन्न करना, स्मेल मीन्स एक गंध, लाइट या कोई पर्टिकुलर क्वालिटी। सो जब किसी के अंदर से कोई पर्टिकुलर क्वालिटी बाहर निकलती है, या कोई स्मेल निकलती है, या कोई लाइट निकलती है, तो वहाँ पे वर्ड यूज होता है इमानेट, उस निकलने के लिए। सो हम इसे हिंदी में कहेंगे निर्गत होना या उत्पन्न होना। जब कोई चीज़ कहीं से निकल रही है, मीन निर्गत हो रही है, उत्पन्न हो रही, बन रही है, तो वहाँ इमानेट वर्ब यूज होता है। सो इसके सिनोनिम हो जाएंगे इमर्ज, या आप कहेंगे फ्लो, या आप कहेंगे कम आउट। सो इमर्ज, फ्लो एंड कम आउट जो है वो इमानेट का सिनोनिम हो जाएगा। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। गुड स्मेल इमानेटेड फ्रॉम द किचन, मीन्स अच्छी जो स्मेल है वह उत्पन्न हुई, निर्गत हुई फ्रॉम द किचन, किचन से। सो किचन से अच्छी खुशबू आई, या अच्छी खुशबू उत्पन्न हुई। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है डेमीनर, डेमीनर। सो DEMEANOUR प्रोनाउंसिएशन है डेमीनर। डेमीनर इज अ नाउन, डेमीनर एक नाउन है, एंड इट्स मीनिंग इज आउटवर्ड बिहेवियर और बियरिंग मैनर। सो आउटवर्ड बिहेवियर किसी के बाहर का व्यवहार, और बियरिंग मैनर या कोई जो मैनर उसके साथ में है, इंसान का जो व्यवहार है या इंसान का जो मैनर है उसे बोला जाता है डेमीनर। सो ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे मैनर, या आप कहेंगे ट्रीटमेंट, या आप कहेंगे कंडक्ट। सो मैनर, ट्रीटमेंट और कंडक्ट जो है वो डेमीनर का सिनोनिम हो जाएगा।
सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। इफ़ यू फील कॉन्फिडेंट इट विल शो इन योर आंसर्स एंड योर ओवरऑल डिमीनर। सो इफ़ यू फील कॉन्फिडेंट, अगर आप कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं, इट विल शो, यह दिखेगा, इन योर आंसर्स, आपके आंसर्स में, एंड योर ओवरऑल डिमीनर, और आपके ओवरऑल व्यवहार में। सो आपका कॉन्फिडेंस आपके आंसर और ओवरऑल व्यवहार में दिख जाएगा। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है इनामर्ड, ENAMOURED। इनामर्ड इज एन एडजेक्टिव। इनामर्ड एक एडजेक्टिव होता है एंड इट्स मीनिंग इज इन लव। हिंदी में कहते हैं आसक्त, या आप कहेंगे प्रेम में बंधा हुआ। सो इनामर्ड का मतलब हो गया किसी के प्रति किसी की बहुत ज़्यादा अफेक्शन होना, लगाव होना कहलाता है इन लव। आप कहेंगे आसक्त या प्रेम में बंधा हुआ। इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे फैसिनेटेड, या आप बोलेंगे डिवोटेड, या आप कहेंगे अटैच्ड। सो फैसिनेटेड, डिवोटेड एंड अटैच्ड इसके सिनोनिम हो जाएंगे। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। एवरीवन वाज इनामर्ड आफ्टर सीइंग द ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप। सो एवरीवन वाज इनामर्ड, हर कोई आसक्त हो गया, प्रेम में बंध गया, आफ्टर सीइंग द ब्यूटी, खूबसूरती को देख करके, ऑफ द लैंडस्केप, धरती के दृश्य की। सो धरती के दृश्य की, लैंडस्केप जो था उसकी ब्यूटी को देख करके सभी लोग प्रेम में आसक्त हो गए। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है स्टिपुलेट, STIPULATE। स्टिपुलेट, स्टिपुलेट इज अ वर्ब। स्टिपुलेट एक वर्ब होता है एंड इट्स मीनिंग इज डिमांड, टिपिकली एज पार्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। डिमांड मीन्स मांग करना, टिपिकली एज अ पार्ट ऑफ एग्रीमेंट मीन्स किसी एग्रीमेंट का पार्ट होने की। हिंदी में कहते हैं शर्त लगाना, या आप कहेंगे प्रतिज्ञा करना। सो शर्त लगाना या प्रतिज्ञा करने के लिए वर्ड यूज होता है स्टिपुलेट। सो स्टिपुलेट मीन्स प्रतिज्ञा करना। सो इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे बेट, या आप कहेंगे प्लेज, या आप कहेंगे डिमांड। सो बेट, प्लेज और डिमांड स्टिपुलेट के सिनोनिम्स हो जाएंगे। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। ही स्टिपुलेटेड सर्टेन कंडीशंस बिफोर देयर मैरिज। सो उसने कई सारी शर्तें रखी अपनी शादी से पहले। सो अपनी शादी से पहले उसने बहुत सारी शर्तें रखी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, और बने रहें हमारे साथ मिरेकल माइंड इंग्लिश में।